वेलकम बैक टू द इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वीडियो में बने रहिए। जो चीज़ लास्ट में बोलना चाहिए वो मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो डेली आती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आगे करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लास में क्या पढ़ा? डिमांड का पार्ट 1 खत्म किया, पार्ट 2 खत्म किया। ये क्लास है पार्ट 3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछला क्लास में मैं बताया था कि आज 3rd क्लास का शुरुआत डिमांड फंक्शन से करेंगे। तो चलिए, स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा नोट्स मिलता है, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो देखते रहिए। चलिए, सामने में नोट्स है। अब शुरू करते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? एनी गेस? कमेंट करके बताएं। सुनिए, डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन जो है वो दो चीज़ के बीच में रिलेशनल डिस्टिंग्विश करता है, रिलेशन बताता है। क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस डिटर्मिनेशन का। सुनिए, इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज डिमांडेड एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड कितना लूंगा ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो हुआ डिमांड फंक्शन। जैसे देखिए क्यू एन, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्यू एन इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट पी वाई आर टी सी डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। अब क्यू एन क्या हुआ? क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कोई भी कमोडिटी का। एफ हुआ फैक्टर और जो ब्रैकेट के अंदर है वो हुआ उसका डिटर्मिनेंट्स। डिमांड कितना लगेगा ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो हुआ डिमांड फंक्शन। इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये हुआ डिमांड फंक्शन। हम लोग का पार्ट ए खत्म हो गया। पार्ट बी टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड के अंडर में ही आता है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए डिमांड का लॉ क्या है वो समझते हैं। डिमांड का वो रूल है WRT फॉर्म प्राइस का। डिमांड जो है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस के साथ आता है, ठीक है। अगर देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था। डिमांड का बेसिक वही था लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस बढ़ता है और डिमांड गिरता है, या फिर प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ता है, ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट, सारा फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सेटरिस पेरिबस जस्ट अदर फंक्शनल रिलेशन कांस्टेंट। तो चलिए लॉ ऑफ डिमांड हम लोग समझ गए। अब डिमांड शेड्यूल समझते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? बेसिकली डिमांड शेड्यूल, जैसे कोई ए है, ABC कोई भी पर्सन का नाम है, वो क्वांटिटी डिमांड किया। यहाँ पे आप लोगों को टेबल दिख रहा होगा, वो देखिएगा, वो अभी मैं आऊँगा, पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। ABC लिया, उसका क्या क्या डिमांड है उसको हम लोग एगो टेबल फॉर्म में लिखते हैं, वो हुआ डिमांड शेड्यूल। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। दो होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। हम लोगों ने 2nd क्लास में पढ़ा था। टेबल दिया हुआ है, टेबल देखिए। डिमांड ग्राफ क्या है? कुछ नहीं है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड का। इट इज़ अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ग्राफ यहाँ पे है इंडिविजुअल का, मार्केट में, दोनों को ऐड करके फ्लैटर ग्राफ आएगा, यहाँ स्क्रीन पे है। इसके साथ हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हुआ। अब लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरह। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका एग्जाम्पल के लिए मुझे नोट्स का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग स्क्रीन पर देखिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है आपका जो वांट्स है, मतलब डिमांड है,
वो आप कंज्यूम करते हैं, दूसरा कंज्यूम करते हैं तो वो पहले से कम होता है। जैसे गोलगप्पा, गुपचुप खाते हैं, पहला गुपचुप खाए तो दूसरा गुपचुप खाए उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम, एक टाइम पे आके लिमिट हो जाता है। वही सीक्वेंस जो हुआ ना उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंजम्पशन बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जब प्राइस कम रहेगा तब। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या है? प्राइस अगर मान के चलिए, यहाँ पे स्क्रीन पे टेबल में देखिए 5 है और इनकम आपका 20 है, तो आपका ये परचेजिंग पावर कितना है? 4 टाइम्स 5 4 जा 20। डिमांड कितना है? 4 पीस का, क्योंकि 5 रुपये में आ रहा है और 20 है 4 पीस का। और यही अगर प्राइस 10 हो जाए, इनकम आपका वही है 20 फिक्स्ड, तो 2 टाइम्स है, तो 2 पीस का डिमांड होगा, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है? द कमोडिटी सोर्स हैव अ सब्सटीट्यूट। जैसे देखिए सॉल्ट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, नमक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन पेप्सी का है, कोक, टी का है, टी मतलब चाय, चाय का है, कॉफ़ी। वैसे देखिए स्क्रीन पे दाम है, टेबल है, कॉम्प्लीमेंट चिप्स का वो दिख रहा है। अब प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट कब होगा? इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये दो मिला के प्राइस इफेक्ट होता है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, प्राइस अगर डाउन है मतलब प्राइस अगर कम है तो अफोर्डेबल, प्राइस अगर बेसी है तो पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यही मल्टीपल यूजेस, कमोडिटी का मल्टीपल यूजेस, जैसे बिजली है, ठीक है, बिजली खाना बनाने में काम आता है, रेफ्रिजरेटर, और आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाला वो गैस है उसके, फिर फैन, लाइट, एक ही चीज़ का कमोडिटी का कितना सारा यूज है। वाटर, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बचपन में पढ़े, इतना सारा यूज है, उसी को मल्टीपल यूज कोई भी कमोडिटी का। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये है मेन। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का? लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड। क्यों लॉ ओबे नहीं करेगा, क्यों लॉ नहीं मानेगा? चलिए समझते हैं। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन यानी शो ऑफ के लिए। जैसे 2 टाइप का इसमें है, पहला कस्टमर जो है खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, सेटिस्फेक्शन मिला उसका हो गया। और एक टाइप का तो आजकल लेटेस्ट है सोशल मीडिया, लेगा, फ़ोटो खींचेगा, परचेस किया, फ़ोटो खींचा, अपलोड करेगा, फ़ोटो को अपलोड करेगा, व्यूज़ पाएगा, लाइक्स पाएगा, फिर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंपेयर, ये हुआ एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का। यू विल गेट हैप्पी या सेटिस्फाइड व्हेन पीपुल सो, समझे? यू विल हैप्पी या सेटिस्फाइड व्हेन पीपुल कन्वे यू। ये टॉपिक खत्म। अब इसी में वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या है? गेस कीजिए, मैं बताता हूँ गिवन गुड्स क्या है। गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होगा बताया है पहला क्लास में। इंफीरियर गुड्स हुआ मक्की की रोटी और सरसों, ये सब हुआ इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स आर दोज गुड्स और which the consumer spends a large part of their income and which demand increase within an increase in their price. Nothing else, just simple. कंज्यूमर अपने इनकम का ज़्यादा मात्रा में खर्च करता है किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। जब उसका प्राइस बढ़ता है, इनकम के साथ बढ़ेगा तभी। ये हुआ गिवन गुड। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आज जैसे शेयर बाजार, शेयर बाजार में ब्रोकर है, ब्रोकर को पता रहता है, ब्रोकर को पता रहता है शेयर बाजार में कि स्टॉक कब अप होगा कब डाउन होगा। वो अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक कर देता है तो जैसे कल अगर बढ़ने वाला रहेगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, तो आज शेयर खरीद लेगा सब थोड़ा थोड़ा भाव में और कल बेच देगा। वैसे ही यहाँ पे है सामान में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का। कल अगर कोई चीज़ बढ़ने वाला है, दाम अगर बढ़ने वाला है, तो आज हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है।
कॉन्स्पिशियस नेसेसरी, कॉन्स्पिशियस नेसेसरी में आता है टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, अवेलेबल इन ऑल हाउस होल्ड। जब प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड बढ़ेगा, कॉन्स्पिशियस नेसेसरी का। वेबलन इफेक्ट क्या है? वेबलन इफेक्ट कुछ नहीं है, प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप है। प्राइस इज टेकन एज अ इंडिकेटर ऑफ क्वांटिटी। अगर प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा, यही है वेबलन इफेक्ट। पार्ट बी हम लोग का खत्म, पार्ट ए खत्म, पार्ट बी खत्म। अब 1 मिनट, पार्ट सी इस वीडियो में रहेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्ट सी क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। स्क्रीन पे देखिए 2 ग्राफ है। पहला ग्राफ जो है वो मूवमेंट है, यानी ग्राफ जो है वो ये है, ग्राफ में ही वो ऊपर नीचे अप डाउन करेगा, ग्राफ में ही, ठीक है। वो हुआ मूवमेंट अलोंग द, लेकिन शिफ्ट दूसरा ग्राफ, शिफ्ट अलोंग द ग्राफ कर्व जो है, ये जैसे एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ इससे बदल के इधर आ जाएगा, मतलब ग्राफ जो रहेगा वो ग्राफ चेंज होगा। ये शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व हुआ। प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स रिलैक्स। प्राइस कांस्टेंट रहेगा इसमें, शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व में प्राइस कांस्टेंट रहता है, ग्राफ चेंज करता है। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में प्राइस चेंज करेगा और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा। पार्ट ए खत्म, पार्ट बी खत्म, पार्ट सी खत्म। डिमांड का 3 क्लास खत्म, डिमांड का और 2 क्लास शायद होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी एजुकेशनल वीडियो के साथ बने रहिए हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस एंड वेरी 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 थैंक यू।